अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हमल के आखिरी 3 महीनों में की जाने वाली गलतियाँ, जिसमें 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि अवॉइडेबल हैं, जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हम बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हामला औरत की वाइटल्स मॉनिटरिंग है, यानी कि बीपी और शुगर उसने लाजमी अपना चेक करवाना है। याद रखें कि शुगर और ब्लड प्रेशर आखिरी 3 महीनों में एकदम शूट कर सकते हैं। इवन कि अगर पहले आपके नॉर्मल भी चल रहा है तो लास्ट ट्रिमेस्टर, क्योंकि बेबी की बहुत ज़्यादा उस टाइम मैस बढ़ता है, बेबी की जो मेन मसल ग्रोथ होती है तो उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बीपी का और शुगर का इशू हो सकता है। इसलिए फीमेल को चाहिए कि कॉन्स्टेंटली 7, 8, 9 मंथ्स में अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो वीकली, अदरवाइज इवन के डेली या हर 2 या 3 दिन के बाद अपना बीपी चेक करवाती रहे और वीकली अपनी शुगर चेक करवाती रहें, ताकि वो हाई बीपी की वजह से बच्चे पेट में फौत हो सकते हैं, माँ को झटके लग सकते हैं, इन मसाइल से वो बच सकें। और शुगर की वजह से बच्चे के गिर्द जो है पानी ज़्यादा हो सकता है, बच्चे के अंदर नुक्स पैदा हो सकते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए फ़ीमेल ने अपना बीपी और शुगर मॉनिटर करना है। नंबर 2 अहम चीज़ ये है कि बेड रेस्ट। जो बेड रेस्ट है ये जो है फीमेल्स के जहन में होता है कि जी हमें तो हमल हो गया है, अब हमने लेटे रहना है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई आपके साथ मसाइल हैं, जैसे कि आपको कोई पीवी ब्लीडिंग के इश्यूज़ हैं कि जी ब्लीडिंग हो रही है, आपकी आवल नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है आपको, तो फिर तो आपने बेड रेस्ट करना है। इवन कि अगर आपको पीवी लीकिंग है, बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है वो फट गई है, फिर तो आपने बेड रेस्ट करना है। अदरवाइज़ फीमेल को चाहिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल तरह से लेके चले। हमल एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें वॉक करे एट लीस्ट, अगर ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम एट लीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक को लाजमी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, ताकि उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे और वो हेल्दी रहे। जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि फ़ीमेल्स, क्योंकि 7, 8, 9 मंथ्स में बेबी की बहुत ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है, तो फीमेल को भूख भी बहुत लगती है, उसको फील ऑफ हंगर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट लेना शुरू कर देती है। लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पिज़्ज़ा, बर्गर, उसका दिल करता है खाने का। तो इस टाइम पे कॉन्शियस रहें, आपने अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी, आपने जूसेस, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप ऐसी ड्रिंक्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी। उसके अलावा आपने शुगर कंटेंट भी ज़्यादा नहीं लेना। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ट्वाइस अ वीक, मीट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, डेली का एग लें, मिल्क लें, ये हेल्दी डाइट है। भूख अगर लग रही है तो हेल्दी चीज़ें लें आप। और उसके अलावा अगर फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन है, अगर नीचे उसको दर्द है, तो फीमेल को चाहिए कि वो अपने विजाइनल डिस्चार्ज, लकोरिया पर भी आंख रखे और अपने छोटे पेशाब को भी वो नोट करे कि उसमें कहीं उसको पेन, दर्द या जलन तो नहीं। अगर ऐसे मसाइल हों तो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपका यूरिन आरी कर लेंगी, और अगर आपको विजाइनल डिस्चार्ज, लकोरिया है, तो वो आपका स्कैन भी कर लेंगी, आपको उसकी मेडिसिन भी दे देंगी। और अगर आप में कोई कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी है तो वो लैब करवा के उसके मुताबिक भी आपको ट्रीटमेंट दे देंगी। तो जब भी अगर आपको जो है वो 7, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, तो अपना प्रॉपर एंटीनेटल करवाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपनी बीपी, शुगर, इवन कि अपनी डाइट कॉन्शियस रहें, अपने यूरिन पे भी आप चेक एंड बैलेंस रखें, साथ में अगर कोई डिस्चार्ज है उस पर भी रखें। और खुदा ना खास्ता अगर कोई पीवी ब्लीडिंग या ऐसे मसाइल हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। जो लास्ट ट्रिमेस्टर है ये बहुत सेंसिटिव है और फीमेल इसको काफ़ी लाइट लेती हैं अनलकीली, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।